नमस्कार, मैं रितिका ठाकुर। चंबा हलचल में आपका स्वागत है। चंबा हलचल के आज के इस अंक की शुरुआत करते हैं हिमाचल प्रदेश के बजट से जुड़ी खबर के साथ। हिमाचल की जयराम सरकार द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए वार्षिक बजट विधानसभा में प्रस्तुत कर दिया गया है। इस बजट को लेकर चंबा की जनता क्या सोचती है, इसके लिए चंबा हलचल द्वारा प्रयास करते हुए चंबा की जनता से इस बजट को लेकर बातचीत की गई। आइए जानते हैं चंबा की जनता और नेता इस बजट पर क्या राय रखते हैं और जयराम सरकार का यह बजट चंबा की जनता की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है। सबसे पहले मैं चंबा हलचल का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने मुझे कुछ बिंदु बजट पर कहने के लायक समझा। मैं सबसे पहले प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय श्री जयराम जी ने जो ये अपना सरकार का चौथा बजट पेश किया है, मैं समझता हूँ ये बजट गरीबों के लिए, ये बजट मुलाजमों के लिए, ये बजट आम जनमानस के लिए जो है बहुत सराहनीय है और बहुत बढ़िया है। मैं आपको थोड़ा सा बारीकी से बताना चाहूँगा। जैसे हमारी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं उनके लिए 500 रुपये, जैसे मिनी आंगनबाड़ी हमारी कार्यकर्ता उसके लिए 300 रुपये प्रति महीना, और आंगनबाड़ी सहायिका उनके लिए 300 रुपये प्रति महीना, और आशा वर्कर जो कोविड के समय में भी जिन लोगों ने फ्रंट लाइन में रह कर काम किया है उनको बहुत ज़्यादा सम्मानित कर उनको 750 रुपये जो महीने का बढ़ा दिया है। पंचायत चौकीदार हमारे रहते हैं उनको 300 रुपये बढ़ा दिया है। हमारे एक सिलाई टीचर होते हैं पंचायतों में उनके लिए 300 रुपये बढ़ा दिया है। हमारे जो शिक्षा विभाग में जलवाहक है उनके लिए 300 रुपये बढ़ा दिया है। हमारे वाटर सप्लाई जो जल शक्ति विभाग जो आजकल कहा जाता है उसमें जो हमारे पैरा फिटर पंप ऑपरेटर हैं उनके लिए 300 रुपये बढ़ा दिया। हमारी जो स्कूलों में मिड डे मील वर्कर है, हमारे बहुत ही जिसको कहते हैं मेहनत से काम करते हैं, उनको 300 रुपये बढ़ा दिया गया। उसके साथ साथ हमारे जो अपने पटवारी के पास चौकीदार रहते हैं उनके लिए 300 रुपये बढ़ा दिया गया। हमारे जो नंबरदार होते हैं जो हमारा एक पंचायतों में या एक माहौल में जिसको नंबरदार कहते हैं और हमारे जो एक रेवेन्यू एकत्रित करते हैं उनका 300 रुपये बढ़ा दिया गया। हमारे आउटसोर्स में जो जितने भी लोग लगे हैं उनका पैसा बढ़ा दिया गया। एसएमसी के द्वारा जो शिक्षक रखे गए हैं उनका पैसा बढ़ा दिया गया। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री महोदय को विशेष तौर पर बधाई देना चाहूँगा कि जिन्होंने हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना जैसे कार्यक्रम चलाए, जिसमें हमारे जितने भी युवा लोग हैं, हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको किसी प्रकार का कहीं कोई लोन नहीं मिलता, उनको सरकार ने ये स्कीम चलाई है आदरणीय जयराम जी ने कि मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना के तहत प्रत्येक व्यक्ति अपना व्यवसाय शुरू कर सकता है। वो 60 लाख तक व्यवसाय शुरू कर सकता है, जिसमें 40 लाख के अमाउंट तक जो उसको 30% 25% कैटेगरी के हिसाब से जो सब्सिडी दी जा रही है। और उसके साथ साथ बहुत ही मुख्यमंत्री महोदय बधाई के पात्र हैं कि जिन्होंने एक और नई स्कीम उसमें और जोड़ दी है कि कोई भी हमारा व्यक्ति मालवाहक गाड़ी जो 10 लाख रुपए तक खरीदना चाहता है उसके लिए भी मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना में ऐड किया गया है। उसके लिए 30% और 25% के हिसाब से सब्सिडी दी जा रही है। इससे बढ़ के मुझे लगता है कि प्रदेश का और जो उत्थान नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे मुख्यमंत्री महोदय ग्रास रूट से लेकर चले और ऊपर तक जो है सभी लोगों को राहत इस बजट में दी है। मैं तो ये समझता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री बहुत इस बजट पेश करने में बधाई के पात्र हैं और मैं उनको अपने दिल के गहराइयों से चंबा की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हाल ही में जो हिमाचल प्रदेश सरकार ने जो ये बजट पेश किया है ये निराशाजनक है। ऐसा कोई भी घोषणा नहीं की गई जिससे आम जनता को लाभ मिले। आप देख लो, जितना भी कोरोना टाइम समय में हमारे जितने भी यहाँ के लोग जो बाहर स्टेटों में दूसरे प्रदेशों में काम करते थे, अपना घर चला रहे थे, वो वापस आए। उनके लिए इन्होंने क्या किया ये बताया जाए। कोई कुछ ऐसी घोषणा नहीं की कि तो उनको कोई रोजगार दिया जाए, कोई ऐसे उनको मुआवजा नहीं दिया गया उस टाइम में कि चलो वो आए हैं उनको कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए। कुछ ऐसा नहीं किया। आम जनता पे महंगाई देख लो आप, महंगाई कंट्रोल करने के लिए इन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जिससे किया जाए, उल्टा और महंगाई महंगी करने की कोशिश करने जा रहे हैं। तो आप देख लो, आशा वर्कर, चौकीदार, पंचायतों के चौकीदार और जो भी है क्लास 4 के लिए उन्होंने ऐसे बढ़ा दिया, थोड़ा थोड़ा बढ़ा दिया। क्या उससे इस महंगाई में 200-300 से गुजारा हो जाएगा उनका? कैसे करेंगे? डीपीओ में जो डिपो है जिसमें राशन सस्ता मिलता था वो महंगा कर दिया। हाल ही में देखो कितना जो अपना ये तेल है 25-26 रुपये महंगा कर दिया। तो एक तरफ तो ये 200-300 रुपये
सेल बढ़ा, उनके बेचारे सैलरी मंथ की बढ़ा रहे हैं, उससे क्या होगा? ऊँट के मुंह में जीरा। तो ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे जो है हिमाचल सरकार जो है अपने जो गरीब जनता की है भलाई कर सके। तो ये जो बजट है ये टोटल फेल है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा इस बार चौथा बजट जो है वो पेश किया गया, और ये जो बजट 2021-22 का जो बजट पेश किया गया है ये सभी जन कल्याणकारी योजनाएं लेकर आया है और सभी को ध्यान में रख के बनाया गया बहुत ही सराहनीय बजट है। शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि एक लोअर तबके से लेके ऊपर तबके का ध्यान रखा गया है। जिस तरह से मजदूर व्यक्ति जो दिहाड़ीदार है, जिसकी दिहाड़ी जो है ऑफिशियल पहले 275 रुपये होती थी, उसकी दिहाड़ी 300 रुपये करना उसके लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। इसी तरह से किसान के बीज से लेके किसान के मानदेय तक जो है वो पैसा बढ़ाना वो भी सराहनीय कदम है। इस बार बच्चों को भी, जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए भी एक नई योजना शुरू की गई, दृष्टि योजना। बहुत ही सराहनीय योजना है। इस योजना में जो है 5वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों का जो है निःशुल्क आँखों का चेकअप जो है वो उनके स्कूल में किया जाएगा, और अगर उनकी आँखों में कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो उनको जो है मुफ्त में चश्मे जो हैं वो बांटे जाएंगे। ऐसी ऐसी योजनाएं, जन कल्याणकारी योजनाएं जयराम ठाकुर द्वारा दी गई है जो कभी किसी ने सोची भी नहीं थी। चाहे वो महिला सशक्तिकरण है, चाहे वो गरीब का उत्थान है, चाहे वो केंद्रीय बजट के साथ लिंक करना है, चाहे जो है आपकी नगर पंचायत, नगर पालिका को अपलिफ्ट करना है। आप देखिए कि जो पंचायतें हमारी पंचायत के प्रतिनिधि निर्विरोध चुन के आए हैं, उनको 10-10 लाख रुपए जो है वो दिए जाएंगे। इसके अलावा जो है 1-1 करोड़ का बजट जो है जो म्यूनिसिपल काउंसिल नई बनी है उनके लिए दिया गया है। 50,192 करोड़ रुपए का बजट जो है जयराम ठाकुर की सरकार ने दिया है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतना पैसा जो है हिमाचल के डेवलपमेंट के लिए दिया गया है। चाहे वो मेडिकल लाइन हो, चाहे वो हमारी शिक्षा की लाइन हो, चाहे जो है गरीब का उत्थान हो, चाहे नारी सशक्तिकरण हो, चाहे किसी के घर में बेटी पैदा होती हो। अगर बेटी भी पैदा हो रही है आपके घर में तब भी आपको मानदेय मिलेगा, और जब उस बेटी का विवाह होगा तो BPL वगैरह के लिए उसमें भी उसको शगुन की योजना जो है वो आरंभ की गई है। तो बहुत ही सराहनीय है। इसके अलावा जो हमारे कर्मी, जो कि सरकारी कर्मी हैं या किसी एजुकेशन में लगे हैं या बिजली बोर्ड और पानी विभाग में लगे हैं, उनके मानदेय भी बढ़ाए गए हैं, जिनमें 300 रुपये से लेके 1000 रुपये महीने तक के मानदेय जो है मिनिमम बढ़ाए गए हैं उनकी सैलरी में। जिस तरह से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है 750 रुपये माह का बढ़ाया गया है। SMC के अध्यापक है जो बहुत छोटी छोटी सैलरी में काम कर रहे हैं, उनको 500 रुपये महीना बढ़ाया गया है। तो मेरे ख्याल से कोई भी ऐसा पक्ष नहीं रहा जिसको जयराम ठाकुर जी ने छुआ ना हो। तो बहुत ही सराहनीय बजट है और जन कल्याणकारी योजनाओं को लेके आया है। तो इसके लिए मैं सरकार को और जयराम ठाकुर को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। अभी जो हिमाचल प्रदेश में बजट जो भाजपा की सरकार ने ये पेश किया है, हिमाचल सरकार ने, वो बिल्कुल ही फेल हो गया है, क्योंकि उस बजट में आम आदमी को कोई भी फ़ायदा नहीं मिला। हर चीज़ महंगी हो गई है, क्योंकि इस बजट में ये होना था कि हर चीज़ का थोड़ा फ़ायदा आम जनता को मिले, पर वो किसी को नहीं मिला। हमारी बहनें, आशा वर्कर, जिन्होंने कोरोना काल में घर घर जाकर इतना रिस्क लिया, पर सरकार ने उनके लिए सिर्फ मात्र 750 रुपया बढ़ाया उनका। तो क्या किया सरकार ने? इस बजट में तो आम आदमी का कोई भी फ़ायदा नहीं है। आज बागवानों की बात कर रही है सरकार, उसके लिए भी बिल्कुल कम सीमा में इन्होंने बजट पेश किया उनके लिए भी। और जो डिपुओं का आटा 1.5 किलो कटौती की उसमें, ये क्या मतलब था? सरकार जब बनी थी हिमाचल प्रदेश में, जब भाजपा की सरकार बनी थी, तब इन्होंने आम जनता से ये कहा था कि हमारी सरकार जब बनेगी तो हम ये जो डिपुओं का राशन है इसको हम और ज़्यादा कर देंगे। सरकार और कम कर रही है। बेरोजगारी पूरे हिमाचल प्रदेश में इतनी बढ़ गई है कि सरकार का कोई भी जो काम है बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा है। तो हम कांग्रेस सेवा दल
कांग्रेस पार्टी इसका विरोध करती है, क्योंकि जो काम इस सरकार ने इस बजट में पेश करना था वो बिल्कुल नहीं कर पाई। और इसके आगे महंगाई इतनी बढ़ गई है। आप तेल के रेट ले लीजिए, मस्टर्ड ऑयल जो होता है हमारा, सरसों का तेल, रिफाइंड ऑयल, जो डिपुओं का रिफाइंड ऑयल 130 रुपये हो गया, और जो सरसों का तेल है वो 180 रुपये पहुँच गया। तो ये सरकार क्या कर रही है? सरकार को चाहिए काम, आम जनता को चाहिए काम, ना कि झूठे भाषण, झूठे वादे। ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपने वोट बैंक जो आपने लिया आम जनता से, उसको काम करके भी बताइए। धरातल पर आपका कोई भी काम नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि धरातल पर आप काम करेंगे तभी आम जनता खुश रहेगी। तो मैं ज़्यादा ना कहता हुआ यही कहूँगा कि ये बजट हिमाचल वासियों के लिए ठीक नहीं है। ऐसे तो हिमाचल सरकार बड़े बड़े वादे करती है। हाल ही में हिमाचल सरकार ने वर्ष 2021 का बजट पेश किया गया है, जिसमें गरीब लोगों का तथा समाज की सुरक्षा पेंशन भोगियों का कुछ भी नहीं सोचा गया है, जिससे आम गरीब विधवाओं, वृद्धावस्थाओं तथा विकलांगों का कोई भी हित नहीं है, जो कि समाज का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। मेरी तथा आम विधवाओं तथा वृद्धावस्थाओं वाले पेंशनों की हिमाचल सरकार से करबद्ध प्रार्थना है कि हमारे हित में प्रति ध्यान दिया जाए, ताकि हमारे जीवन में आशा की किरण जग सके। नमस्कार सर, मैं सुनील जरियाल, जिला अध्यक्ष न्यू पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ जिला चंबा। इस वर्ष जो बजट पेश हुआ है उसमें हिमाचल प्रदेश के जो एनपीएस कर्मचारी हैं उनके लिए बजट में कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है, और ये जो बजट है एक तरह से एनपीएस कर्मचारियों के लिए कुछ भी नहीं है। देखिए, जो हमारा महासंघ है वो ओल्ड पेंशन स्कीम की बहाली के लिए लगातार प्रयासरत है, और हमें इस बार उम्मीद थी कि बजट में जो केंद्रीय अधिसूचना थी 2009 की उसे लागू किया जाएगा, या जो भारतीय जनता पार्टी ने विजन डॉक्यूमेंट में अपने वायदा किया था कि हम लोग कमेटी फ्रेम करेंगे, उसके बारे में हमें उम्मीद थी कि शायद वो भी बहाली होगी। लेकिन ये दोनों ही मुद्दे जो हैं वो दरकिनार किए गए हैं, और ऐसा कुछ भी प्रदेश सरकार की ओर से नहीं किया गया है। तो सर आगे की रणनीति क्या रहेगी अब आपकी? देखिए, हमने बजट तक रुके थे। 7 तारीख से हमारा अनशन शिमला में फिर से शुरू हो गया है, क्रमिक अनशन शुरू हो चुका है, और इस अनशन में हम लोग भी दोबारा से भाग लेने के लिए जा रहे हैं। आज दूसरा दिन था। आज हमारे अनशन में बैठे हुए महिला साथी बैठी थी शिमला में, और ये 20 मार्च तक, जब तक कि बजट सत्र चल रहा है, एनपीएस कर्मचारी वहां पर जाकर धरना देंगे, और सरकार के समक्ष जब तक ये मांग पूरी नहीं होती तब तक डटे रहेंगे। देखिए, अगर 20 तारीख तक सरकार कमेटी गठन पे या केंद्रीय लाभों के बारे में कोई निर्णय नहीं लेती है, तो उसके बाद जो है वो कार्यकारिणी की बैठक करके जो अगली रणनीति है वो बनाई जाएगी। और जो हमारे उपचुनाव होने वाले हैं, सुजान सिंह पठानिया जी की मृत्यु के बाद फतेहपुर में, जरूरत पड़ी तो वहां पर कर्मचारी खुलकर सरकार के विरुद्ध मतदान करेगा।